आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 23। मौखिक प्रचार में पंडित लेखराम की धूम मची हुई थी। आर्य समाज में उन धर्म प्रचारकों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है जो लेखराम के समीप इस अंश में पहुंच सके। गृहस्थ होते हुए भी सन्यास की तितिक्षा तथा धारणा हम उनके आचरण में देखते हैं। विरोधी लोग प्रसिद्ध करते हैं कि पंडित लेखराम बदजबान था। यद्यपि वह खंडन सर्वमतों का एक सा करते थे, परंतु हिंदुओं, जैनियों, सिखों ने उनकी कभी शिकायत नहीं की। इसका कारण तो यह हो सकता है कि इन मतों के संशोधन के लिए इन मतावलंबियों को हिलाते थे, तथापि आर्य जाति के विरोधियों के आक्रमणों से इनको भी बचाने का ठेका लेखराम ने ही ले रखा था। एक बार मैं और पंडित लेखराम इकट्ठे दिल्ली से लौट रहे थे कि मार्ग में सनातन धर्म सभा के पंडित दीनदयालु जी मिल गए। बातचीत आरंभ होने पर पंडित लेखराम ने कहा, आप हमें कोसने के लिए तो बड़े बहादुर हो, लेकिन इस्लाम आपके धर्म की जड़ें खोद रहा है और आप चुप बैठे हो। पंडित दीनदयालु जी ने उत्तर दिया, यह काम तो हम सब ने आपके सुपुर्द कर छोड़ा है। जब तक आर्य मुसाफिर जीवित है, जब तक हमारे धर्म की जड़ें कौन खोद सकता है। ये तो ठीक है कि हिंदू, जैन, सिख आदि तो उन्हें अपना समझकर उनके कटु वचनों को सहन कर लेते थे, परंतु यदि वह कटुभाषी होते तो मुसलमान जनता भी क्यों उनके व्याख्यानों पर मोहित होती। असल बात यह थी कि मोहम्मदी मौलवियों ने उनके पति की कहने और लिखने पर उत्तर देने की शक्ति न रखते हुए उन्हें बदजबान प्रसिद्ध कर रखा था। परंतु जब ऐसी घटनाएं घटी, मुसलमान जनता लेखराम से प्रत्यक्ष परिचय करती तो उन पर आर्यपथिक का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। जहां दूसरे वक्ताओं के 1 घंटे के व्याख्यान के पश्चात श्रोता घबरा जाते हैं, वहां 3 घंटों तक आर्यपथिक की वक्तृता सुनने के पश्चात भी फिर 1 घंटा बैठने को तैयार रहते थे। इसका कारण उनका विस्तृत ऐतिहासिक ज्ञान तो था ही, परंतु उनकी वाणी में हास्य रस और हाजिर जवाबी ऐसी मनोहर थी कि सुनने वाला कभी उकता नहीं सकता था। हाजिर जवाबी में कमाल। जो पुरुष किसी बड़े काम में कृतकार्य होने चाहे, उनके हाजिर जवाबी एक अपूर्व अस्त्र शस्त्र है। जिस बात को दलील से काटने में घंटों का नाश हो, उस बात का हाजिर जवाबी मिनटों में सफाया बोल देता है। लेखराम बचपन से ही हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। मदरसे में पहले साल ही परीक्षक इनकी हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए थे। इनके पहले उस्ताद तुलसीराम जी इसी हाजिर जवाबी से तंग थे, जिसके कारण इनकी बुद्धि की शिकायत किया करते। इस कहानी में भी कई स्थानों पर मैंने उनकी हाजिर जवाबी के नमूने दिए हैं, परंतु उनके हाजिर जवाबी को पढ़कर ऐसा आनंद आता है और हमारे चरित्र नायक के इतने गुणों का पता लगता है कि उनमें से कुछ और का उल्लेख करना मनोरंजक ही न होगा, प्रत्युत शिक्षादायक भी सिद्ध होगा। हरिद्वार में संवत 1948 के कुंभ पर स्वामी आत्मानंद जी ने संयुक्त प्रांत के छूतछात वाले उपदेशकों का चौका स्थिर रखने के लिए यह प्रबंध किया कि पंजाबियों से पहले वो चौके में भोजन कर लिया करें। पंडित लेखराम उनसे भी पहले भोजन के लिए जा बैठे। तब पंजाबियों का अपवित्र किया हुआ चौका फिर से लगाया गया। दूसरे दिन भी पंडित लेखराम रसोइयों के साथ वाली क्यारी में जा बैठे, परंतु जब रोटी को बिना अधिक सेके उसने चूल्हे में से खींचा तो आपने उसकी पीठ पर हाथ ठोका और उसके हाथ से चिमटा लेकर उसे रोटी सेकना बताने लगे। अब तो संयुक्त प्रांतीय उसी समय आर्यपथिक के चेले बन गए और सकरे निकरे के भेदभाव को उड़ा दिया। दिल्ली के जलसे पर एक आदमी केसर या चंदन सब भाइयों के माथे पर लगाता आता था।
जब आर्यपथिक के समीप आया तो उन्होंने डांट कर कहा, मेरे सिर में दर्द नहीं है। उत्तर मिला, महाराज सुगंधी के लिए लगाते हैं। आर्यपथिक ने दाहिने हाथ का पृष्ठभाग सामने करके कहा, तो यहाँ लगाओ। और जब वहां चंदन लगाया गया तो नाक के पास ले जाकर सूंघने लगे, जिस पर सब उपस्थित सज्जन मुस्कुरा दिए। एक आर्य सज्जन ने भोजन के पश्चात सब आर्य भाइयों को तांबुल अर्थात पान बांटे। जब आर्यपथिक के सामने पानदान पेश किया तो बोले, देखते नहीं हो मैं मनुष्य हूँ, बकरा नहीं हूँ कि पत्ते खाऊं। गुजरात आर्य समाज में आर्यपथिक का व्याख्यान हो रहा था। मुसलमानों के हराम हलाल के मसले पर बोल रहे थे। समाप्ति पर प्रश्नोत्तर का समय दिया गया। 2 मौलवियों को तो यूं ही झंझोड़ दिया, परंतु अंत में मौलवी बाकर हुसैन उठे, जिनकी ऋषि दयानंद के साथ भी पुनर्जन्म पर बातचीत हो चुकी थी। मौलवी साहब ने कहा, पंडित साहब, आपने जो हमारे हराम हलाल के मसले पर आक्षेप किए हैं, क्या आपने यह भी सोचा है कि हमारे मजहब में चूहिया हराम है? क्या वह भी इसीलिए हराम कर दी गई है कि जबरदस्त थी? आर्यपथिक ने पूछा कि मौलवी साहब सुन्नी है व शिया? यह उत्तर पाने पर कि मौलवी साहब, मुझे आपका कथन सुनकर हंसी आती है। आप शिया होकर चूहा की बुजुर्गी और जबरदस्ती से इनकार करते हैं। यही नामुरा चूहा था जिसने मैदान करबला में सब पानी की मशकें काट दी और बेचारे इमाम हुसैन को प्यासा मरवाया। अगर ऐसे 2-3 और जबरदस्त पैदा हो जाएं तो अरब और ईरान में कई करबला की सी घटनाएं हो जाएं। श्रोतागण खिलखिलाकर हंस पड़े और मौलवी साहब चुप हो गए। पंडित लेखराम जैसे श्रेष्ठ वक्ता थे, वैसे ही लेखक भी अद्वितीय थे। क्रमशः